नमस्कार, कैसे आप? फुल फाइनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। रूस है तैयार, काउंटडाउन, ये आज की बड़ी खबर। और ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो टैंक्स निकल रहे हैं। रशिया ने कंस्क्रिप्शन की एक और बार फिर से कुछ मंजूरी दे दी है, यानी कि फिर से कई और सैनिक आएंगे। पहली बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। स्लोवियांस्क में रूसी मिसाइल अटैक में 9 की मौत। दूसरी बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रात भर रूस की भीषण बमबारी। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी बमबारी में 34 हाई राइज और 20 घर तबाह, यानी कि एक बहुत बड़ा हमला था ये। तीसरी बड़ी खबर, खार्किव, खेरसोन में एयर रेड अलर्ट। ज़ैपोरिज़िया में दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी। चौथी बड़ी खबर, सीधे दिखाइए, डेनमार्क का यूक्रेन को सबसे ज्यादा टैंक देने का फैसला। यूक्रेन को डेनमार्क देगा 100 लेपर्ड 1 टैंक। यह वाकई में बहुत बड़ी खबर है। 100 लेपर्ड टैंक देने का मतलब यह है कि सीधे तौर पर यह बहुत बड़ी खेप होगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस। जानकारी आ रही है कि सीरिया और लेबनान से बड़े रॉकेट अटैक का खतरा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ईरान के कमांडर ने की हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं से मुलाकात। इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सूडान में सिविल वॉर के हालात। सूडान आर्मी के कैंपों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का हमला। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ राहुल। ये देखिए, सूडान में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आर्मी कैंप पर हमला कर दिया है। उनके एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये सूडान के हालात बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आ रही है। यूएस और फिलीपींस की हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइज। यूएस और फिलीपींस की मिलिट्री एक्सरसाइज से चीन परेशान। सीधे आइए, 8 ब्रेकिंग दिखाइए। उसके बाद हमारे सभी मेहमान जो हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहली बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए, डोनेट्स्क में रूस का बड़ा हमला। ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये देखिए, स्लोवियांस्क में रूसी मिसाइल अटैक में 9 की मौत। रूसी बमबारी में 34 हाई राइज और 20 घर तबाह हो गए हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। डोनेट्स्क में रात भर रूस की बमबारी हुई है। खार्किव और खेरसोन में एयर रेड अलर्ट हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी चल रही है। चौथी बड़ी खबर, वो जानकारी ये आ रही है कि डेनमार्क का यूक्रेन को सबसे ज्यादा टैंक देने का वादा है। 100 से ज्यादा लेपर्ड 1 टैंक देने जा रहे हैं। फिर सीरिया और लेबनान में बड़े रॉकेट अटैक कर सकता है इजराइल के खिलाफ, ये जानकारी आ रही है। ईरान के कमांडर की हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं से मुलाकात। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ईरान के ऊपर बड़ा अटैक संभव है। सूडान आर्मी का, वहां पर सिविल वॉर के हालात है। सूडान की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आर्मी कैंप पर हमला कर दिया है। और लास्ट खबर, यूएस और फिलीपींस की वॉर ड्रिल से चाइना में टेंशन। सीधे दिखाइए इस वक्त हमारे जो मेहमान है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बाकमुख से युद्ध का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल, ब्रेक करें। विजुअल दिखाइए, यूक्रेनी हमले में बाल बाल बचा वैगनर फाइटर। यह देखिए, हेलमेट के ऊपर गोली लगी है। दिखाइए, यह बड़ा हैरान करने वाला विजुअल है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। इस कमांडर की मौत नहीं हुई है। यह देखिए अब आप, किस तरीके से उसके हेलमेट पर गोली टच करके निकल गई। हेड शॉट था, हेलमेट के ऊपर एक लाइट बंधी हुई थी, वो हिल गई। ये देखिए अब आप, बाकमुख से आया हैरान करने वाला वीडियो। ये देखिए अब आप,
यूक्रेनी हमले में बाल बाल बचा वैगनर का फाइटर। यूक्रेनी स्नाइपर की गोली से बचा वैगनर फाइटर। ये देखिए अब आप, मैं चाहूंगा अब आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक तरफ ये हेडशॉट है और दूसरी तरफ दूसरा हेडशॉट जो आपको हमने इसी शो में कल दिखाया था। ये देखिए, ये दोनों हेडशॉट देखिए, एक तरफ ये और ये देखिए दूसरी तरफ, दोनों तरफ हेडशॉट था। ये देखिए बाल बाल बचा ये फाइटर यहां पर, ये देखिए। और यहां पर दूसरा वाला शॉट देखिए किस तरीके से ये दोनों हेलमेट के ऊपर शॉट्स लगे थे। हैरान करने वाले हैं, स्नाइपर्स का, यूक्रेनी फाइटर और वैगनर फाइटर, और ये दोनों के हेडशॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। अगली 3 खबरें और फिर उसके बाद मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे ही सारे मेहमान आ जाएंगे सीधे आइए। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पोलैंड में यूक्रेनी फौजियों की वॉर ट्रेनिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए विजुअल्स। लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। एम्बियंस अब करेगा। पोलैंड से यूक्रेन को मिले हैं लेपर्ड 2 टैंक। एम्बियंस अब करिए इसका ज्यादा प्लीज। ये देखिए लेपर्ड 2 टैंक की पोलैंड में ट्रेनिंग चल रही है यूक्रेनी सैनिकों की। और मैंने आपको यह बताया कि डेनमार्क से कई लेपर्ड टैंक आ रहे हैं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इटली के रेलवे स्टेशन पर दिखा हथियारों का जखीरा। दिखाइए जरा। उडाइन रेलवे स्टेशन पर M109L हॉट्जियर की बड़ी खेप। यूक्रेन की ओर हॉट्जियर भेजे जाने की खबर। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा हॉट्जियर जो है वो वहां पर भेजी जा रही है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ यूक्रेन की वॉर ट्रेनिंग चल रही है जो आप देख रहे हैं, लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग चल रही है, और दूसरी तरफ इटली से हॉट्जियर्स पहुंच रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए। रूस कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। बड़े युद्ध की तैयारी, रूस की फैक्ट्री में टैंकों का किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन। ये देखिए अब आप, एम्बियंस अब करेगा राहुल, इसमें नेचुरल म्यूजिक है। ये देखिएगा, ये देखिए T-72B टैंक के मॉडर्नाइजेशन का वीडियो आया सामने। ये वो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। रूसी फैक्ट्रियों में 24 घंटे हथियार का हो रहा है अपग्रेडेशन। मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले दिखाइए। मेरे साथ है एम्बेसडर पिनाक सर, स्वागत है आपका सर। मेरे साथ है जनरल ध्रुव कटोच सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ है कॉमोडोर जीजे सिंह सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ है मनीष, इस वक्त जुड़े हुए मनीष, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मनीष, रशिया अपने युद्ध के जो वेपन्स हैं उनको अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि यूक्रेन के पास भी बहुत सारे हथियार पहुंच रहे हैं। अभी इस वक्त क्या हो रहा है? क्या यह समझा जाए कि रशिया जो है वो भी ये टाइम बाय आउट कर रहा है, या यूक्रेन जो है वो जैसे ही यहां पर जनरल मड खत्म होती है फिर अटैक करेगा? क्या हो रहा है वहां पर? देखिए दुशांत, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो बाखमुत में जो तैनात कुछ ऑफिसर्स हैं और जो कुछ मेरे मित्र वहां बाखमुत में हैं, उन सबसे मैं आज सुबह बात कर रहा था। तो वो लोग यही कह रहे थे कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से वो लेपर्ड टैंक आएंगे, उनसे हम लड़ाई करेंगे, उनको हम ध्वस्त करेंगे। तो रूस तो इंतजार कर रहा है कि यूक्रेन का वो सो कॉल्ड स्प्रिंग ऑफेंसिव कब शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चूंकि रूस OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वैसी स्थिति में दिन रात जहां नए हथियार बनाए जा रहे हैं, नए टैंक बनाए जा रहे हैं, वहीं T-54 या T-72 के उन तमाम पुराने वर्जन को अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जो भी सो कॉल्ड स्प्रिंग ऑफेंसिव हो या फिर समर ऑफेंसिव हो, उस वक्त जब वो लड़ने आएंगे तो ये अपनी पूरी तैयारी के साथ उनका मुकाबला कर सके। तो रूस मुझे लगता है कि अभी बहुत एग्रेसिव मूड में है। रूस लड़ रहा है और इंतजार कर रहा है कि यूक्रेन अपनी वो ताकत कब दिखाएगा जिसका वादा अमेरिका या पश्चिमी देशों ने किया था। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर मनीष लेके चलूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं, आज की ये बड़ी खबर, ये देखिए अब आप, रूस है तैयार। इसका मतलब क्या है? रूस के नागरिकों के लिए पुतिन का नया फरमान ब्रेक करें इस वक्त। रूसी नागरिकों को सेना में सेवा देना होगा जरूरी। विद द विजुअल्स राहुल, व्लादिमीर पुतिन ने नए
कंस्क्रिप्शन कानून पर हस्ताक्षर किए। संशोधित भर्ती और लामबंदी कानून को पुतिन की हरी झंडी। योग्य नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक समन जारी किया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल, सीधे इसके मैं चाहूंगा बगल में आइए राहुल, इसके साथ हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर के साथ ये जो खबर हम दिखा रहे हैं उसके बगल में आप वो हेडशॉट वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। सीधे आइए। नेटो से युद्ध की तैयारी में जुटे पुतिन, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए, गौर करिएगा जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसके बगल में मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं, जो अभी युद्ध के हालात हैं उनके विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, नए कंस्क्रिप्शन कानून में क्या है ये देखिए। रूसी नागरिकों के लिए सेना में सेवा देना जरूरी होगा, नंबर 1। ये वीडियो देखते रहिए, आपके बगल में जो मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रेकिंग न्यूज के साथ दिखाइएगा। ये हेडशॉट वाला वीडियो है जो आज का लीड वीडियो है। किस तरीके से वैगनर का एक सोल्जर था, उसके सिर पे गोली लगी है लेकिन वो बच गया क्योंकि हेलमेट ने प्रोटेक्शन दिया। कम से कम 1 साल के लिए मिलिट्री सर्विस देना होगा, नंबर 1। 18 से 27 साल के युवकों के लिए मिलिट्री सर्विस जरूरी है। ईमेल, फोन मैसेज के जरिए योग्य नागरिकों को संदेश मिलेंगे। समन जारी होने के बाद रूस छोड़कर नहीं जा सकेगा कंटेंडर। समन जारी होने के 20 दिन के बाद अंदर जवाब देना होगा जरूरी। समन का जवाब नहीं देने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। व्यापार, वाहन, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जो सवाल है, सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, और ये वाली जो खबर चल रही है, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा, हेलमेट वाली नहीं, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट। मेरे कुछ सवाल है यहां पर, आइए सीधे। क्यों लगाया गया कंस्क्रिप्शन कानून, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या नए सैनिकों की भर्ती के लिए लाया गया है नया कंस्क्रिप्शन कानून? तीसरा, क्या पुतिन इस युद्ध का दायरा बढ़ाने की तैयारी में? ये बड़े सवाल हमारे सामने। इसी से मिलती जुलती एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस में नए सैनिकों की भर्ती की कोशिशें तेज, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, उसके स्टिल जरूर दिखाइएगा राहुल। रूस में नए सैनिकों की भर्ती की कोशिशें तेज हो गई हैं, ब्रेक करें इसको। रूस की सड़कों पर सैन्य भर्ती के लिए पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, विश स्टिल दिखाते रहिए। ये देखिए, अब आप 40-60 हो तो बेहतर होगा। आम लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए दिया जा रहा है ऑफर। रूसी सेना में 4 लाख नई भर्तियों का रखा गया है लक्ष्य। यह बड़ी खबर है राहुल। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट नीचे चलाइए, सीधे वॉल पर आइए। यहां पर यह बड़ी खबर है, पुतिन का मिशन 4 लाख। सही सुना आपने। ये स्टिल्स देखिए, वेरी वेल डन। मेरी टीम में सचिन और अश्विनी जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ये काम किया। ये देखिए, ये पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं। थोड़ा जूम इन करिए प्लीज। ये देखिए, लोगों को पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, कि आर्मी की महत्वता बताते हुए कि आइए आर्मी को ज्वाइन करिए। ये रशिया में चल रहा है। मिशन 4 लाख क्या है? 4 लाख भर्तियां कहां गए? 3 लाख सैनिक, 2 लाख सैनिक शहीद हो गए। ये इंफॉर्मेशन आ रही है सामने हमारे। लेकिन राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सबसे पहले जनरल ध्रुव कटोच सर के पास। ध्रुव सर, टैंकों का मॉडर्नाइजेशन, राहुल तीनों ब्रेकिंग लीजिएगा। टैंकों का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो भी लीजिएगा और ये दोनों ब्रेकिंग भी लीजिएगा। सर, टैंकों का मॉडर्नाइजेशन, नया कंस्क्रिप्शन लॉ, सड़कों पर पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि रशिया इस युद्ध को और लंबा देख रहा है? और यह तो खैर हम सबको पता है, लेकिन इसका दायरा भी बढ़ाना चाहता है। निशांत, धन्यवाद साहब। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन की बात है, उनको अभी पूरा यकीन हो गया है कि नेटो के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अभी छोड़ने वाले नहीं हैं और ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस युद्ध को लंबा करने की। जिस प्रकार से हथियार दिए जा रहे हैं, जैसे कि 100 लेपर्ड टैंक्स अभी आ रहे हैं, तो ये छोटा असला नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या कहते हैं, ये कारगर हथियार है। 100 टैंक्स एक ऑफेंसिव तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, एक काउंटर ऑफेंसिव के तौर पर। दूसरा, उनको आर्टिलरी गन्स भी मिल रही हैं। तो मुझे लगता है अभी पुतिन ने फैसला कर लिया है कि ये बहुत लंबा चलेगा और इसकी तैयारी अब करना चाहिए। तो ये इसलिए ये जो कंस्क्रिप्शन हो रहा है, ये कंस्क्रिप्शन इसलिए हो रहा है। और दूसरी बात, जो टैंकों की अपग्रेडेशन कर रहे हैं वो भी उसी तैयारी पे है। लेकिन मेरे अपने सोच विचार से जो इलाका उन्होंने अभी तक लिया है, वो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर बढ़ाएंगे तो सिर्फ उड़ीसा को लेंगे और जो बागमती का बचा हुआ हिस्सा है उसको लेंगे। लेकिन इस लाइन से आगे मुझे नहीं लगता है। सर, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा सर। यूक्रेन की 36th मरीन ब्रिगेड ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। दिखाइए राहुल विजुअल जरा, बड़ी खबर है।
विजुअल्स के साथ। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक ध्वस्त कर दिया गया, ये देखिए अब आप। डोनेस्क में यूक्रेन ने किया बड़ा काउंटर अटैक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, यूक्रेन की 36th मरीन ब्रिगेड ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक ध्वस्त कर दिया गया, ये देखिए अब आप। डोनेस्क में यूक्रेन ने किया बड़ा काउंटर अटैक। इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर पे। राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। बेलारूस एयरफोर्स की न्यूक्लियर वेपन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। सिर्फ ब्रेकिंग। रूस ने बेलारूस के पायलट्स को दी न्यूक्लियर वेपन की ट्रेनिंग। नाउ विद द विजुअल्स, रूस के विदेश मंत्रालय ने ट्रेनिंग पूरी होने की दी जानकारी। बेलारूस पायलट्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की ट्रेनिंग। सीधे आइए गोप्रो पर, यह बड़ी खबर है। मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास आने वाला हूं। न्यूक्लियर वॉर अलर्ट, बेलारूस की वायुसेना को परमाणु हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स बनाए गए हैं, वेल डन। ये देखिए, बेलारूस के पायलट्स ने न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग पूरी की है। रूस ने बेलारूसी पायलट्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की ट्रेनिंग दी है। यह जो मेरे पास जानकारी आ रही है, इंफॉर्मेशन यह भी आ रही है इस पूरे मामले में कि Su-25 विमानों के जरिए न्यूक्लियर वेपन से हमले की ट्रेनिंग दी गई है। बेलारूस में रूस अपने परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के साथ राहुल, और इसमें कुछ एक्शन वीडियो दिखाइएगा ऊपर। सर, बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है, हर तरफ तैयारी चल रही है, ये हो क्या रहा है? व्हाट आर दे प्लानिंग? क्या नेटो को चैलेंज करने का इरादा बन चुका है? देखिए, अगर अभी आप जैसे आपके शो में हमेशा आता रहा है कि अगर रशिया का ईस्ट और वेस्ट जो है कोस्ट देखा जाए या उनकी एंड देखे जाए, तो वेस्ट कोस्ट में या वेस्ट जो उसका वेस्टर्न बॉर्डर है, उसके ऊपर उसका कोला पेनिनसुला का जो अड्डा है, न्यूक्लियर बड़ा अड्डा है, वो अभी फिनलैंड को नाटो में मिलाने से वो नाटो की नजर में आ चुका है। बहुत कड़ी नजर रखी जा रही है उसके ऊपर, क्योंकि जहां फिनलैंड बॉर्डर पे जो इसके वेस्टर्न बॉर्डर बढ़ता है, वहां पे अभी अमेरिकन और दूसरी नाटो फोर्सेस ने अपनी सर्वेलेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, उसको बढ़ा दिया हुआ है। और रशिया को ये डर है कि हो सकता है कि वो जो कोला पेनिनसुला का उनका भारी न्यूक्लियर अड्डा है, उसके ऊपर कभी भी कोई अटैक हो सकता है। अगर आप ईस्ट को ले, वहां पे व्लादिवोस्टॉक है, जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जहां पे मैं खुद काफी देर रहा हूं, और जहां से सबमरीन्स बनती हैं, दूसरे जितने भी जिसे कहते हैं जखीरा में जो चीजें आती हैं, टैंक, और बड़ा मिलिट्री बेस है वहां पे, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। उसके ईस्ट में साथ ही जापान पड़ता है। जापान जो है वो उनके जो अड्डे हैं वो भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो वहां पे भी जो रशिया है उसको डर है कि कहीं वहां से कोई अटैक ना हो जाए। तो इन चीजों को मिला के मैं देख रहा हूं कि नाटो ने अभी रशिया की नकेल को कस दिया है। तो इसलिए वो अभी तैयारी में रहता है कि कहीं भी उनके ऊपर कोई अटैक हो सकता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि वो अपने न्यूक्लियर Su-25 हवाई जहाजों के अंदर उनकी जो ट्रेनिंग वो खत्म हुई है, तो वो उसकी तैयारी में है, क्योंकि इस टाइम रशिया की जो कंडीशन है वो काफी नाजुक हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो बन चुका है, और बाकी जो सदर्न पार्ट पड़ता है वहां पे यूक्रेन वॉर चल रही है। आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन बड़ी खबर से रोक रहा हूं, आपको माफी चाह रहा हूं। रूसी सैनिकों की मौत पर रूस के अंदर ही टकराव, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज और डिफेंस मिनिस्ट्री आमने सामने। डिफेंस मिनिस्ट्री ने मौत के गलत आंकड़े दिए, FSB ने कहा। पेंटागन की लीक रिपोर्ट के हवाले से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, सिर्फ वॉल दिखाइएगा। इसके बाद अगली खबर की ओर हम रुख करने जा रहे हैं। मौत के आंकड़े से मचा कोहराम, यह बड़ी खबर है। रशियन FSB का आरोप है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने मौत के आंकड़े कम बताए हैं। यह लीक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। FSB वर्सेस डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सीलेंटली डन, सच एन ग्रेट जॉब। रशियन नेशनल गार्ड और वैगनर की मौतों को शामिल नहीं किया गया है। यह दिखाइए आप। कादिरोव के चेचन लड़ाकों के मौत की गिनती भी
नहीं की गई है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास है। एफएसबी को अनुमान है कि वॉर में 10,000 रशियन या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। 1,10,000 में एक को इग्नोर कर गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। ये देखिए अमेरिकी अनुमान के मुताबिक अब तक 2 लाख रशियन की कैजुअलिटी हुई है। मेरे सहयोगी राहुल कटपालिया है, वो मुझे बार बार करेक्ट करते रहते हैं, थैंक यू राहुल। सितंबर 2022 में रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 5,937 सैनिकों की मौत की बात की थी। इससे भी बड़ा आंकड़ा मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये आंकड़े तो रशिया के हैं, यूक्रेन ने तो अपने आंकड़े रिलीज ही नहीं किए हैं। सोचिए आप, बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूस का जबरदस्त हमला। विजुअल्स दिखाइए सीधे। रूसी सेना ने फिर किया थर्माइट शेल्स का इस्तेमाल। विजुअल्स के साथ राहुल। यूक्रेनी मिलिट्री ठिकाने को किया गया तबाह। ये देखिए अब आप, डोनेट्स्क में ये बहुत बड़ा हमला है जिसके विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। कल रात भर डोनेट्स्क में हमले किए गए हैं। 34 हाई राइज बिल्डिंग्स, 20 वहां पर जो घर हैं प्राइवेट हाउसेस, करीब 2 स्कूल, 1 मेडिकल फैसिलिटी, सबको जमींदोज कर दिया गया है एक इस वक्त के बीच में। बागमुक के रिहायशी इलाकों में रूसी फौज, सीधे आई अगली ब्रेकिंग बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बागमुक के रिहायशी इलाकों में रूसी फौज, ब्रेक करें। रिहायशी इलाकों में आमने सामने की जंग जारी। विद द विजुअल्स प्लीज। ये दिखाइए, एम्बियंस अब करेगा इसका, जरा देखिएगा। बिल्डिंग को शेल्टर बनाकर लड़ रही है रूसी सेना। यूक्रेनी फौज पर ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने। ये देखिए अब आप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये बागमुक की जंग है जिसका सबसे नया वीडियो आपके सामने आया है। किस तरीके से जो घर हुआ करते थे अब वो उनके हाइडआउट्स हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कहा जाता है जिसको नेमेसिस ऑफ एनी वॉर, वो है अर्बन फाइटिंग। कोई भी सैनिक शहर में नहीं लड़ना चाहता है क्योंकि शहर के अंदर रेशो होता है 1:6। एक डिफेंडर है तो अटैक करने वाले 6 होने चाहिए। कोई भी पलटन शहर के अंदर युद्ध नहीं लड़ना चाहती। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए जरा। और ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, वो ये है बागमुक से युद्ध का आया विध्वंसक वीडियो सामने। दिखाइए जरा विजुअल्स बड़ा तेजी से। यूक्रेनी ब्रिगेड ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दिखाइए एक्शन। ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करती नजर आई यूक्रेनी फोर्सेस। ये देखिए, मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएं और मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। पिनाक सर, मैं आपसे एक समेशन लेना चाहता हूं और मैं माफी चाहूंगा आपके पास, थोड़ा देर से आ रहा हूं। एक तरफ कंस्क्रिप्शन, दूसरी तरफ पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन और चौथी तरफ डोनेट्स्क और डोनेट्स्क के एंट्री पॉइंट यानी बागमुक में जबरदस्त जंग। वॉर ऑफ एट्रीशन हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि नाउ इट इज गोइंग टू बिकम अ सीरिया और अफगानिस्तान और चेचनिया? क्या आपको यूक्रेन वही बनता दिख रहा है? देखिए, उसी की वजह से कि वो सीरिया ना बने, इसलिए रशिया कंसोलिडेशन कर रहा है बागमुक वगैरह डोनेट्स्क रीजन। मॉडर्नाइजेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म, यू विल नीड द मॉडर्न वेपन्स। उधर से लेपर्ड टैंक्स आ रहे हैं। और ये एक मैं लिंक देख रहा हूँ क्योंकि जहाँ एफएसबी कहती है कि यहाँ जितने रशियन मरे हैं वो आंकड़े ठीक नहीं है, उसमें और ज्यादा है। और उधर मैं कंस्क्रिप्शन देख रहा हूँ, मुझे लगता है एफएसबी ठीक कह रही होगी क्योंकि इसीलिए कंस्क्रिप्शन का जो लॉ है उन्होंने पास करना पड़ा, मजबूरन पास करना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो है अभी मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि ये अब ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई हो गई है। इसमें कल भी अखबारों में आया, कई लीक्स में आया कि स्पेशल फोर्सेस जो है नेटो के, यूएसए के, वो ऑलरेडी ग्राउंड पे है, वहां उतर गए हैं और हेल्प कर रहे हैं, इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये जो लेपर्ड टैंक्स वगैरह है, टैंक को आप कितना छुपा सकते हैं? वो तो बाय रोड आएगा या बाय रेल आएगा। तो ये बात क्या रशिया को पता नहीं है? तो क्या वो प्रीएम्प्टिव कोई अटैक करने वाला है इन टैंक्स पे? वो कहाँ से आएंगे या वो इंडिविजुअली एक एक करके स्मगल हो रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। पर मेरे ख्याल में वो नजर तो रख ही रहे होंगे, उनके पास बहुत अच्छी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज है। तो ये अब देखने वाली बात है कि ये जितने जो बड़े सामान आ रहे हैं, मैं स्मॉल आर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े सामान आ रहे हैं
उसको बैटल जोन में लाने से पहले ध्वस्त क्यों नहीं कर देता रशिया? ये मेरा एक सवाल है, मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकमुख में हुआ है भीषण धमाका। ब्रेक करें, बड़ी खबर। वैगनर फोर्स ने यूक्रेनी डिपो पर किया हमला। विद द विजुअल्स, यूक्रेनी गोला बारूद डिपो को बनाया गया निशाना। ये विजुअल्स वाकई में हैरान करने वाले हैं। ये आप देखिए, जो हम मशरूम क्लाउड की बात करते हैं, ये मशरूम क्लाउड है क्या है, आप खुद ही डिसाइड करिए। ये उनके आर्म्स डिपो को उड़ा दिया गया। बाकमुख का ये वीडियो है। वैगनर फोर्सेस ने यूक्रेनी डिपो पर हमला किया। गोला बारूद का जो डिपो है उसको उड़ा दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। बाकमुख को लेकर यूक्रेनी फोर्सेस का बहुत बड़ा दावा। बाकमुख में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है, कीव ने कहा है। विजुअल्स के साथ राहुल। मरिंका में भी रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज हावी। देखिए, कीव कुछ करे या ना करे, सोशल मीडिया बहुत अच्छा करता है। मरिंका, बाकमुख, अवदीविका में भीषण जंग जारी है। सीधे आइए राहुल इसके की ग्राफिक्स के पास, और मैं चाहूंगा इसके की ग्राफिक्स के बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइएगा। बल्कि सारे ब्रेकिंग और शॉट्स दिखा सकते हैं। ये देखिए, वेरी वेल डन इंडीड। ये देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है 24 घंटे में, मैं चाहूंगा पीछे इसको ऐसे ही रखिए जरा, इट इज नाइस। ये देखिए, 24 घंटे में 56 हमले। लीवन, बाकमुख, मरिंका, अवदीविका, वहां पर ये हमले किए गए हैं, जो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं। ये देखिए, और चेंज करिए इसको। इस साल ना रूस और ना ही यूक्रेन अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए क्या इंफॉर्मेशन है। कीव अपने हर नागरिक को जंग में भेजने पर मजबूर होगा, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट दिखाइए क्या इंफॉर्मेशन है। ज़ेलेंस्की फुल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। बायोलॉजिकल वेपन पर रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। ब्रेक करें। अमेरिका की बायोलॉजिकल एक्टिविटी रूस के लिए बड़ा खतरा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जैविक हथियार बेहद खतरनाक। सीधे बिग बॉल पर आइए। जैविक हथियार, रूस अमेरिका में वॉर। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल। अमेरिका की बायोलॉजिकल एक्टिविटी रूस के लिए बड़ा खतरा बन गई है। बड़ी खबर दिखाइए यहां पर राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइएगा। जो जानकारियां एक्सक्यूज मी, जो जानकारी आ रही है उसको प्ले ऑन करिए। सहयोगी देशों के साथ जैविक हथियार बना रहा है अमेरिका। नेक्स्ट दिखाइए। फिर रूस के सहयोगी देशों के लिए भी खतरा है अमेरिकी बायो वेपन। नेक्स्ट दिखाइए। फिर लोगों की सेहत, पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक है। मैं चाहूंगा यहां पर नीचे लेवरोव के भी शॉट दिखाइए। सीधे चलूंगा ध्रुव सर के पास। ध्रुव सर, बायो वेपन्स, क्या ये किसी बड़ी रशियन एक्शन की तैयारी तो नहीं है जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? नहीं, मेरे अपने ख्याल से ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्योंकि पूरे यूक्रेन में कई स्थानों पे इस प्रकार के बायोलॉजिकल वेपन्स, या ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज, अमेरिका की मदद से पहले से ही थी। और ये शक पड़ रहा था लोगों को कि यहाँ पर बायोलॉजिकल हथियार बना रहे हैं। तो अगर रूस को इस प्रकार का खतरा लगता है बायोलॉजिकल वेपन्स का, तो मैं समझता हूँ ये हो सकता है। लेकिन ये भी कहना सही है कि अमेरिका की तरफ से भी दावे आए हैं कि रूस बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरे अपने सोच विचार से ये दोनों तरफ से हो सकता है। लेकिन तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बायोलॉजिकल वेपन्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसी जगह पर होगा और हमारे ट्रुप्स को नुकसान नहीं होगा। एक बार ये फैलना शुरू हो गया, तब इसका रुख मुझे नहीं लगता है कोई रोक सकेगा, और ये बहुत खतरे की निशानी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इस्तेमाल ना करें तो कंप्लीटली एग्री विद यू। आपने जो भी कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मनीष, जापान के पीएम के ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर जो मेरी आपसे बातचीत हुई थी, मैं उससे अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपसे लेनी है। लेकिन पहली बड़ी खबर यहां पर, ताइवान को लेकर पोलैंड के बयान से भड़का चीन। ब्रेक करें। यूक्रेन युद्ध को ताइवान से जोड़ने पर चीनी विदेश मंत्रालय ने जताई नाराजगी। विद द विजुअल्स। हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे पोलैंड। सीधे बिग बॉल पर आइए। ताइवान पर पोलैंड वर्सेस चीन, यूक्रेन वॉर का ताइवान कनेक्शन। राहुल नीचे विजुअल्स दिखाइएगा, और मैं चाहूंगा उसके नीचे एक्शन शॉट दिखाइएगा, ब्रेकिंग और एक्शन। पोलैंड के पीएम ने के बयान पर विवाद छिड़ गया है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। क्या कहा गया? यूक्रेन रूस में से हारा तो चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, ये उन्होंने कहा है पोलैंड के पीएम ने, और खुद अमेरिका में जाकर कहा है यूक्रेन की हार के अगले ही दिन चीनी अटैक कर सकता है, चीन अटैक कर सकता है, यह कहा है। वॉशिंगटन में हुए अटलांटिक काउंसिल की बैठक में दिया बयान। सीधे चलूंगा कॉमोडोर जीजे सिंह सर के साथ। सर, पोलैंड
क्या आपको नहीं लगता है कुछ आउट ऑफ टर्न बोल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पोलैंड का कोई इतना इस मामलों में एक्टिव रोल नहीं रहा है। वो तो एक ऐसा देश है जो कि सपोर्ट करता है यूक्रेन को, क्योंकि जो भी, जैसे आप लियोपार्ड टैंकों की बात कर रहे हैं, और असला आता है वो थ्रू पोलैंड यूक्रेन के अंदर जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये उसके साथ खड़ा हुआ है, मगर अगर ताइवान और साउथ चाइना सी में उसकी कोई पार्टिसिपेशन देखी जाए वो तो नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पोलैंड है वो अपने बूट से बड़ी बात कर रहा है, ही इज एक्टिंग बिगर देन हिज ओन बूट्स। तो इसके डिप्लोमेटिक जहाँ दूसरे जिसे कहते हैं एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। You're right. लेकिन सर मैं अब आपको एक अगली बड़ी खबर के लिए लेके जा रहा हूं, जिसमें पहला रिएक्शन मनीष से लूंगा, फिर मेरे साथ पिनाक सर हैं। सीधे आइए राहुल, चेंज करिए ब्रांडिंग बॉल। आज एक और बड़ी खबर हुई है, जापान के पीएम पर हमला हुआ है। मेरे जो कैमरा पर्सन है राणा जी, जरा जूम इन करें। यह है वो शख्स जिसने हमला किया, किशिदा, उनके ऊपर हमला किया गया है। शिंजो आबे के ऊपर हमला हुआ था जिसमें उनकी जान गई थी। एक बार फिर से यह हमला हुआ है, यह चिंताजनक खबर आ रही है। बम हमले में बाल बाल बचे जापान के पीएम फुमिदो किशिदा। विजुअल्स के साथ प्लीज। प्रधानमंत्री किशिदा की स्पीच के दौरान स्मोक बम से किया गया हमला। विजुअल्स दिखाइए। 40-60 राहुल। सुरक्षा कर्मियों ने किशिदा को आनन फानन में अपने घेरे में लिया। हमले के तुरंत बाद मौके पर ही पकड़ा गया संदिग्ध। जापान के वाकायामा में चुनावी सभा में स्पीच दे रहे थे किशिदा। तीन तस्वीर, जापान के पीएम के ऊपर हमला हुआ। मैं चाहूंगा इसमें सायरन रखें। एक बार फिर से मैं खबर दिखाना चाहूंगा राहुल, फिर से दिखाइए खबर। बम हमले में बाल बाल बचे जापान के पीएम फुमियो किशिदा। प्रधानमंत्री किशिदा की स्पीच के दौरान स्मोक बम से किया गया हमला। सुरक्षा विजुअल्स के साथ प्लीज। विजुअल्स प्ले ऑन करें इसके। सुरक्षा कर्मियों ने किशिदा को आनन फानन में अपने घेरे में लिया। सीधे आइए, ये तीन तस्वीर दिखाइए जरा, जो मेरे पास ये तीन तस्वीरें आ रही हैं। ये तीनों तस्वीरें देखिए अब, और इसके बाद मैं मनीष के पास आऊंगा। ये देखिए कैमरा नंबर 1, कैसे इसको घेरे में लिया गया। वहां पर जो पब्लिक थी उसने इसको काउंटर किया गया, अफरा तफरी हुई। ये हमारे पास वीडियो आ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कुछ हुआ है ये यहां पर। इस सब के बीच में अगली खबर की ओर मैं रुक कर रहा हूं। सीधे आइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, किशिदा पर अटैक हुआ, अफरा तफरी हुई। अब जो जानकारी है, बम हमले में बाल बाल बचे किशिदा। दिखाइए जरा राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। वाकायामा में चुनावी स्पीच के दौरान पीएम किशिदा पर बम फेंका गया। स्मोक बम था। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन सायरन रखे इसमें। यहां पर स्पीच शुरू होते ही एक हमलावर ने बम से हमला कर दिया। नेक्स्ट दिखाइए। फिर हमले में स्मोक बम या पाइप बम के इस्तेमाल की बात कही गई है। नेक्स्ट दिखाइए। किशिदा बाल बाल बच गए, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। शिंजो आबे की मौत ऐसे ही एक हमले में हुई थी, उसके बाद ये हुआ है। बिल्कुल निशान, देखिए पैटर्न तो बिल्कुल वही था। 24 साल का हमलावर, उसके हाथ में 2 पाइप बम, जिसमें से एक बम पहले उसने फेंका, पाइप बम, और उसके बाद दूसरा फेंकने की तैयारी में था जब वहां पर मौजूद लोगों में से सबसे पहले 2 पछवाड़ों ने उसे पकड़ लिया। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा उस इलाके में एक बाय इलेक्शन के लिए स्पीच देने गए थे। तो पहले वो एक नाव पर सवार थे, उसके बाद वहां खड़े होकर वो स्पीच देने लगे जब उन पर हमला हुआ। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी थोड़े घायल हो गए। हालांकि उसके बाद भी जापान के प्रधानमंत्री ने 2 घंटे बाद फिर उसी इलाके में 2 अलग अलग स्पीच भी दी। लेकिन जब उस हमलावर से पुलिस ने पूछा कि क्या कारण है, क्यों आपने हमला किया, तो उसने कहा पहले मेरे वकील आएंगे फिर मैं बात करूंगा। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है निशान कि देखिए जापान की सोसाइटी और जापान का पॉलिटिकल नैरेटिव भी बीते दिनों में काफी अग्रेसिव हो रहा है। आपको याद होगा कि जब फुमियो किशिदा भारत आए थे, उनकी स्पीच में भी मनीष, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां पर, मैं पहले 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं मनीष, सीधे आइए यहां पर, शिंजो आबे और फिर उसके बाद फुमियो किशिदा। ये देखिए अब आप दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा। शिंजो आबे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी, वो तस्वीर अब मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूं। जूम इन करिए प्लीज। ये देखिए किशिदा के ऊपर स्मोक बम फेंका गया। शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री, कैसे उनको गोली मारी गई थी, ये देखिए अब आप। और ये देखिए किशिदा
यहां पर इनके ऊपर स्मोक बॉम्ब फेंका गया। यह चिंताजनक खबर है राहुल। इसके बाद मैं अगला वीडियो दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। जापान के पीएम के नजदीक स्मोक बम गिरने का वीडियो, बहुत क्लियरली वीडियो दिखा रहा हूं मैं, दिखाइए जरा। यहां पर पीएम किशिदा के ठीक पीछे गिरा स्मोक बम। वीडियो प्ले ऑन करिए विजुअल्स के साथ। ये देखिए अब आप, ये गिरा वीडियो, एम्बियंस अब करेगा। ये देखिए, ये वीडियो गिरा है। पीएम किशिदा के बॉडीगार्ड ने तुरंत खोली बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ शील्ड। ये देखिए, स्मोक बम गिरते ही पीएम किशिदा को बॉडीगार्ड से घेरा। ये देखिए, फिर किस तरीके से ये पूरा वीडियो आ रहा है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ, राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा पिनाक सर के पास। पिनाक सर, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मैं इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूं। मुझे कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं जो शिंजो आबे साहब को जब मारा गया और इसमें दोनों बाय इलेक्शन के स्पीचेस थे। और मुझे लगता है ये या तो लोन रेंजर टाइप का एक्टिविटी। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक छोटा सा करेक्शन में था। स्क्रीन पर करवाना चाहता हूं, प्लीज पार्डन मी। राहुल, सिर्फ वीडियो दिखाइए, अगर एक्सपैंड हो जाए तो इवन बेटर। प्लीज गो इट सर, पिनाक सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये लोन रेंजर एक्टिविटी है या क्या है, बट पॉलिसी रिलेटेड है मुझे लगता है। जापान की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जापान की जो पहले नीतियां थी कि हम डिफेंस, वो तो अपने डिफेंस फोर्सेस को आर्मी भी नहीं बोलते हैं, वो तो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं। तो वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जो नीतियां चलाई थी कि हम एग्रेसिव नहीं होंगे, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी मतलब उनको नुकसान जो हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने वो नीतियां अपनाई थी। अब वो नीतियां थोड़ी चेंज हो रही हैं, क्योंकि वहाँ चाइना की वजह से हो रही है। एक तो क्योंकि चाइना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो वहाँ पे एक लॉबी काफी स्ट्रांग हो रही है कि हम ऐसा नहीं, हम वो पुरानी नीतियों के साथ नहीं चल सकते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। न्यूक्लियर वाला हिसाब तो अभी है नहीं, एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट बहुत ही तगड़ा है वहां पे। पर ये ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चेंज ऑफ पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। सर, मेरे पास एक और वीडियो आ रहा है, और राइट, आपने इसको काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमें समझाया है, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है सर। जापान के पीएम पर स्मोक बम फेंकने वाले को भीड़ ने पकड़ा। दिखाइए जरा विजुअल्स। राहुल, दिखाइए जरा। जापान के पीएम पर दूसरा स्मोक बम भी फेंकने की तैयारी में था। ये देखिए अब आप, कैसे इसको पकड़ा। इसके हाथ में एक स्मोक बम था, यहां पर इसको पकड़ लिया गया। पुलिस कर रही है हमलावर से पूछताछ। क्वानिसिटी का रहने वाला है 24 साल का हमलावर। ये देखिए अब आप। राहुल, ये दोनों वीडियो साइड बाय साइड दिखाइए। देखिए, एक तरफ उनके ऊपर स्मोक बम का वीडियो है, दूसरी तरफ कैसे इस हमलावर को पकड़ा गया है। वो कुछ जर्नलिस्ट बताए जा रहे हैं जो कि वहां पर मौजूद थे। जापान में एवरेज एज बहुत ज्यादा है, थोड़े उम्र दराज लोग हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इस युवा हमलावर को ओवर पावर किया। ये देखिए अब आप, और उसके हाथ में ध्यान से देखिए, एक और स्मोक बम दिखाई दे रहा है, या कोई भी बॉम्ब था, वो एक और हमला करने की कोशिश में था वो, लेकिन उसको किस तरीके से काउंटर किया गया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं फ्रांस की ओर लेके चल रहा हूं, सीधे इसी बॉल को रखिएगा राहुल, नेवर माइंड। यहां पर बड़ी खबर, फ्रांस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। नेनेट्स में सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों का हमला। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाई, तोड़फोड़ की। ये देखिए अब आप, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये फ्रांस के हालात हैं। वहां पर अब वो जो बिल था वो पास कर दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसको पेरी भी कहते हैं, वहां पर जनता का विरोध प्रदर्शन जारी। ये देखिए, यहां पर ये कपल्स की राजधानी कही जाती थी, और ये देखिए अभी क्या हो रहा है। वहां पर कई जगहों पर आगजनी, हिंसक झड़प की घटनाएं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए शहर में भारी पुलिस बल तैनात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फ्रांस के लियोन में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ।
हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की पेंशन योजना को हरी झंडी से नाराजगी। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको लेके आ रहा हूं लंदन से। सीधे आइए, लंदन की एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। देखिएगा, लंदन में दिनों दिन बढ़ रही है मोबाइल फोन की चोरी। सिर्फ ब्रेकिंग, लंदन में हर दिन औसतन 248 सेल फोन की हो रही है चोरी। हर 6 मिनट पर एक मोबाइल फोन को चुराया जा रहा है। लंदन में महज 2% चोरी किए हुए मोबाइल की हो रही है बरामदगी। मोबाइल से लोगों का डेटा चोरी होने का खतरा।